स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रही है हमारी आज की नई मार्केट एक्सपर्ट, जो कि वीएलए अंबाला जी से भी रजिस्टर्ड आ रही हैं, फाउंडर है एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। आज गुड इवनिंग बोल रही हूँ, मॉर्निंग की जगह पर। बिल्कुल, मॉर्निंग की जगह इवनिंग पर भी आपको अंबाला जी दिखने वाली हैं डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर, जिनके साथ हम करने वाले हैं शेयर्स की बात हमारे सारे अपने डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। अंबाला जी, मार्केट अगर हम कहें कि थोड़ा साइडवेज है, पर फिर भी एक उम्मीद जगाई है, तो ये उम्मीद आने वाले वक्त में भी बरकरार रहने वाली है या फिर अभी डामाडोल होने वाला है मामला? नेहा जी, टू बी स्पेसिफिक, फॉर इन्वेस्टर दिस इज द गुड टाइम एंड अगर मिल जाता तो और भी अच्छी बात होती है। एंड मोस्ट लाइकली मिल जाता था अगर बजट के बाद इमीडिएट वो ट्रेड की न्यूज नहीं आती। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा नंबर मिलता 24,300 200 के आसपास का, बट उसके बाद सीधा गैप अप हुआ एंड दिस इज सेटिंग अप द न्यू बेंचमार्क। वो आपको एक नए सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है। तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज हम निफ्टी पे देख रहे हैं, ये अपने ही तरह से एक नया सपोर्ट बन के आ रहा है। और ये तब हो रहा है जब आपके मोस्ट ऑफ द आपके मिड सेलेक्ट के स्टॉक सपोर्ट लेना शुरू कर चुके हैं। एंड निफ्टी के जो हैवी वेट्स है, जिसमें कि आपका रिलायंस रहता है, देन थोड़ा सा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तीन जो मेजर स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स मजबूती की तरफ ही है। तो यहाँ से गिरावट एक कैप्ड है, लिमिटेड है। मैं ये मान के चलती हूँ, अगर मान लीजिए कि कुछ वर्स्ट होता है, मतलब ट्रेड डील इज द ओनली ट्रिगर्ड इन द मार्केट जो ब्लैक एंड व्हाइट यानी ऑन पेपर होना बाकी है। मैं ऑन पेपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बातें हो रही है, एक पर्टिकुलर पेपर सिग्नेचर नहीं आया, एग्रीमेंट नहीं आया है। So that is the only major trigger pending in the market। अगर वो गलत भी आता है तो क्या, मान लीजिए कि जो बातें अभी हुई जिसने मार्केट के सेंटिमेंट्स को उभारा, संभाला, जो भी आपको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, बट लेट्स चेक द फ्लिप साइड, अदर साइड देखते हैं कि अगर वो गलत भी होता है ना, इन दैट केस ऑल्सो निफ्टी हैज इट्स वेरी गुड सपोर्ट एट 24,300 to 200। सिंपल अदर वर्ड्स, अगर आप आज बाय करके निफ्टी ईटीएफ्स को, निफ्टी इंडेक्स बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए कुछ पोजीशन बना रहे हैं, तो आपके इंडेक्स का जो सपोर्ट है, यानी जो लॉस हो सकता है फॉर दैट मैटर, वो है सिर्फ 7% का। सो एक इन्वेस्टर को 7% का पोर्टफोलियो डिप इज वेरी वेरी एडजस्टेबल एंड मैनेजेबल। तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं दिखता मार्केट में। इस मार्केट में आपको डिप्स में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की सब बातें एक तरफ एंड इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है, मतलब आप देखिए, अगर हम कुछ स्टॉक्स को छोड़े तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन्स है उस पर प्रेशर दिख रहा है। स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर में प्रेशर दिखेगा, बट उन सब चीजों के बावजूद भी देयर आर सम सेक्टर जो मार्केट को एज एन इंडेक्स पर जब हम बात करें तो उसको उठा करके लेके चलते हैं। सो दिस टाइम इट वाज एनबीएफसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड दूसरा जो सेक्टर अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्टिवली, मेटल का हो गया सपोर्ट, अभी एनर्जी का सपोर्ट हमको दिखेगा मार्केट में। सो कहीं ना कहीं एक अपसाइड की मूवमेंट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड अगेन वेरी लिमिटेड, अप टू 7% लॉस ओनली इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल आप पूरा पैसा ईटीएफ में डाल दें, निफ्टी ईटीएफ, तो भी 7% के लॉस से ज्यादा मुझे नहीं दिखता। रही बात की मार्केट का आउटलुक, तो फरवरी में नए हाई तो आई कांट से, क्योंकि सस्टेन होना इज मच ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज होती है। बट मार्च आते आते आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लगभग 26,700-800 के पार चल सकता है। मतलब एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा 26,500 के ऊपर। तो आप कह रहे हैं 26,500 का जो लेवल है आप उसको क्रॉस होते हुए देखते हैं और उसको न्यू नॉर्मल बनते हुए देखते हैं। तो ऐसे में अंबाला मैम, मुझे ये बताइए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, निफ्टी एनर्जी समथिंग जो कि बहुत अच्छा खासा रोल इसमें प्ले करेंगे, क्योंकि हमें सेक्टर्स देखने हैं। पहले हमको एक मार्केट का आउटलुक मिल जाता है, तो उसमें सेक्टर रोटेशन नाम की एक चीज होती है, विच सेक्टर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड द मोस्ट। तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो कैपेक्स दिखा है हमको, आप वहां देख सकते हैं। निफ्टी एनर्जी को आप देख सकते हैं, समवॉट निफ्टी फार्मा एंड दूसरा एक सेक्टर जो अभी ध्यान में आप रख सकते हैं, गिरते हुए भाव पे खरीदना है बट नॉट इमीडिएटली, आप निफ्टी आईटी को अगले क्योंकि आपको पता है कि कुछ खरीदना है तो उसको सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश करनी है। तो निफ्टी आईटी आप और थोड़ा गिरने दें, क्योंकि गिरेगा। अभी 35,700 पर आया है एंड इट इज लाइकली कि 33,000 के आसपास निफ्टी आईटी एक बार आएगा। और जब ये आता है, जब तक ये हो रहा है तब तक हमारे फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करेंगे।
एंड बाय द टाइम वो सेक्टर थोड़ा सा थोड़ा सा ओवरबॉट या थके जैसा होगा, तो यहाँ पर हमको मेजोरिटी हमको निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिखेंगे. सो देयर आर 3 सेक्टर्स मेजरली, निफ्टी आईटी जो हमको अब और डिप के बाद खरीदना है, और अनदर लाइक 10% और गिरावट के बाद. तो निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी जो करंट प्राइस पर भी ठीक लगता है, देन आपका निफ्टी फार्मा. तो मतलब ये सेक्टर्स हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हो. और आपने बताया निफ्टी एनर्जी, निफ्टी आप मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा आपने बताया है. माला मैम, ये तो हो गए. और आई थिंक यहाँ पर जो एक सेइंग है कि बिग मनी इज मेड इन द बेयर मार्केट, ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल से आप वही जो डिप पे आप लेने के आपने जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें उनको आप बताने की कोशिश करें. अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़ी तादाद में अपने सवाल भेज रहे हैं. सबसे पहले सवाल आया है संती सीधरन जी का. कह रहे हैं, गुड इवनिंग अंबाला मैम, मैं हिंदुस्तान जिंक में फंस गया हूँ. 718 का मेरा बाइंग प्राइस है, 718. क्या करना चाहिए? आई एम रेडी टू कीप इट फॉर 6 months ओनली. यस. ओके, तो देखिए 6 मंथ में आपने टाइम बाउंड इसको कर दिया है, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक हुआ, हिंदुस्तान कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, नेशनल एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपसे टाइम ही मांग रहे हैं, इनको चलना है. बट दिस इज द टाइम वेयर दे आर आस्किंग यू कि थोड़ा टाइम दो भैया, देन विल गो, बिकॉज फंडामेंटली दीज स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. मैंने एक्सट्रीमली वर्ड बहुत ज्यादा स्टॉक्स में नहीं यूज करती हूँ, बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड हियर. क्योंकि आप डिमांड की साइड पर अगर आप देखेंगे तो डिमांड और बढ़ेगी अभी. एंड जो सोर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर वायरिंग आपको बनानी है, तो उसके लिए कॉपर बनाना है, फॉर दैट मैटर आपको वायरिंग कॉपर करना है. तो इंडिया में देयर आर लिमिटेड कंपनीज. आपको मेडिकेशन में जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिंक का यूज सिर्फ फार्माइन में नहीं होता, बहुत सारी जगह पर होता है. तो अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो इनको प्रोड्यूस करने वाले, एट सोर्स पर जो प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो सिंपल सा है कि आपको टाइम तो देना रहेगा, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है. तो सप्लाई यहाँ से आती है, राइट. इन कंपनी से बाकी सारे सेक्टर्स की कंपनीज की डिमांड को ये सप्लाई पूरा करते हैं. और ये दिख रहा है. सीमेंट हुआ आपका, वायरिंग, वायरिंग की आप कोई भी ले लीजिए, ज्यादा अभी तो कॉपर चलता है. वायरिंग हुआ, देन आपका एक और सेक्टर आप इसमें ले सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर. ये स्टॉक्स, ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो कि चलने वाले हैं अभी. और फिलहाल के लिए हिंदुस्तान जिंक पर वापस आती हूँ. समझाना इसलिए जरूरी था कि 6 महीने कम टाइम है, तो आप इसको टाइम दे दीजिए प्लीज. और रही बात कि इसमें स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सो करंटली इट इज अ 617. आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई विल बी हैप्पी कि ये आ जाए. तो ये 550 के आसपास अगर आ जाता है, आप इसमें थोड़ा बहुत और एडिशन करें. डू मेंटेन स्टॉप लॉस जस्ट बिलो एट 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो भी उस समय चल रहा होगा, एंड प्लीज होल्ड इट फॉर अनदर 1 year. सिंस जब भी ये हो जाता है, आपको समय कम लग सकता है. मैं ये नहीं बोल रही कि 6 महीने में नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी एक नाम की चीज होती है जो इसमें टाइम मांग रही है आपसे. सो यू होल्ड इट. अगर आप एडिशन कर सकते हो तो भी, अगर आप फ्रेश एडिशन भी नहीं कर सकते, जस्ट गिव इट टाइम. 3 महीने से लेकर के 1 साल का समय ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसमें कि जो टारगेट है, नए हाइस की पॉसिबिलिटीज है. आई वोंट से कि आप इसमें जो रिसेंट हाई बना था, आराम से आप इसमें 750 से लेकर के 900 के भाव देख पाएंगे. एंड इट इज वेरी पॉसिबल. जस्ट गिव टाइम अभी, लेकिन होल्ड करें. एग्जैक्टली. अब संजीव राय जी हैं, कह रहे हैं, अमारा मैम आपकी रिकमेंडेशन पर मैंने आइडिया फोर्ज लिया था 473 पर, और अमारा राजा बैटरी इन्होंने ली थी 923 पर. और कहते हैं अब क्या करना चाहिए, एक तो उस पर राय मांग रहे हैं. और कह रहे हैं ऐसा शेयर बता दीजिए जिसमें मैं 2 लाख लगा के प्रॉफिट कमा सकूं. सभी में 1 साल का व्यू है इनका. ओके, पहले तो आइडिया फोर्ज में एक स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करिए, क्योंकि इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक. और डिफेंस की जितनी भी बात हुई, डिफेंस को जैसे अभी हमने बात की ना, आईटी को 10%, इंडेक्स को और गिरना है. तो डिफेंस में वैसे ही है कि डिफेंस के स्टॉक चलेंगे, लेकिन चलने से पहले इनकी जो गिरावट का एक सिलसिला पूरा होना चाहिए, वो नहीं हुआ अभी. कुछ स्टॉक चलेंगे, लेकिन सारा अगर आप बात कर रहे हैं तो समय है. सो मेंटेन अ स्टॉप लॉस इन आइडिया फोर्ज, जो कि अभी आपको 390 पर 300-435 चल रहा है. 390 क्लोजिंग पेस इंट्राडे बेस पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी टूटता है तो फिर और ये 310-15 तक आ सकता है. चांसेस थोड़े से कम है. रही बात आप इसको होल्ड कर सकते हैं या नहीं. अमर राजा बैटरी 923. अमर राजा इज लाइक 1% आज है. आप इसको एज इट इज होल्ड करेंगे तो भी चलेगा. रही बात आगे,
तो यहाँ पर 970 ऑनवर्ड्स अप टू 1100 के भाव इसमें आते हुए दिखते हैं। एनर्जी का प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, होल्ड इट। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप में से हम लोग कोई भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो आज के हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, मेंबरशिप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां पर जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा मैम के टॉप पिक्स आएंगे शो के एंड पर, तो बने रहिए शो के एंड तक, जहां पर आपको मिलने वाले हैं आज के मैम के टॉप पिक्स। अब मैम एक बहुत अच्छा कॉमेंट आया है, वो जी इनकी आईडी है, पर मेरे को पता है सुरेंद्र जी हैं, हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, और कह रहे हैं मैम आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और बहुत पे इन्होंने बहुत सारे टीज लगाए और थैंक यू सो मच, और कह रहे हैं आप कितने टॉप एडवाइजर होने के साथ इतनी डाउन टू अर्थ है। और वेल इसके साथ एक इनवाइट भी दिया इन्होंने, कहा है कभी प्लीज आप जबलपुर आए, आपका स्वागत और अभिनंदन। आ ही जाएंगे फिर हम। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर, आप लोगों का प्यार है। कोशिश देखिए, जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे लगता है कि डॉक्टर जैसी है, और हर कोई पैसा अपनी फैमिली के लिए कमाता है, वो कोर मुझे समझ में आता है। सो वी ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट ईच एंड एवरी रिकमेंडेशन। जो भी मुंह से निकलता है वो याद रहता है कि किसी पर किसी का पैसा लगा हो सकता है, उसके परिवार का। तो कहीं ना कहीं वही सेंस है, बस और कुछ नहीं। इतनी सिंसेरिटी आपकी और डीआरएस इनसाइट्स का भी हमेशा ये रहता है, हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही लेकर आते हैं और एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। एंड थैंक्स टू दैट हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ भी रही है डीआरएस इनसाइट्स की। मैम बीके जी, अब जो भी फैंस होते हैं एनालिस्ट के, वो अपना सवाल जरूर लेकर आते हैं। तो LIC इन्होंने 902 पर लिया हुआ है और 902 पर, कह रहे हैं कब बढ़ेगा और कहां तक? ओके, LIC तो अभी रेकमेंड किया था, मतलब अभी जो 10% का सर्किट जिस दिन था इसमें अपसाइड की मूवमेंट, आई वॉज नॉट हियर बट समवेयर डेफिनेटली, तो इसमें कॉल ऑप्शन हमने लिया था और डिस्क्लोजर है मेंबर्स को, ये ट्रेड 840 के पास में कॉल ऑप्शन में ऑप्शंस में गया था। तो रही बात कि इसका आगे का फ्यूचर क्या है आफ्टर दिस डिस्क्लोजर, पॉजिटिव, बट खरीदना 890 पे नहीं है, क्योंकि हर एक स्टॉक की एक चाल होती है, राइट? तो उसके हिसाब से 870-65 आना चाहिए, आज नहीं तो 2 दिन या 3 दिन के बाद में। देयर यू कैन बाय, और चलेगा ये कहाँ तक, आप इसमें आराम से, जैसे आपको 860, 65, 70 की इस रेंज में बाइंग मिलती है। ये 3 रेट इसलिए दिया है कि अगर कोई बाद में भी देख रहा है तो कोई हड़बड़ी वाली जरूरत नहीं है, प्राइस वहां पर आएगा भी और ठहरेगा भी कुछ दिनों के लिए। तो जैसे आपका ये भाव आता है देयर, सिंस आफ्टर दैट आप कम से कम 940 रुपए का एक पहला भाव, एंड इफ यू आर एन इन्वेस्टर होल्ड इट फॉर अनदर, लाइक आपको 1170, 1150 के क्लोजिंग बेस पर भाव दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा है 820 का सेट। ऑलराइट, 820 का स्टॉप लॉस और 1170 के अपने का लेवल्स, लेकिन थोड़े टाइम बाद देखने को मिल सकते हैं। अब मोहम्मद जुनैद जी सुपर चैट के जरिए अपना सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैम प्लीज सजेस्ट ऑन बायोकॉन एंड कोफोर्ज, एवरेज करना चाहिए नहीं या नहीं? बायोकॉन, आपके पास समय कितना है इसको देने के लिए? अगर आप ये भी मेंशन करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एवरेजिंग कम्स विद की कितना समय है अपने पास में स्टॉक को देने के लिए। समय मेंशन नहीं करा है, सिर्फ सजेशन ही मांगा है। ओके, तो बायोकॉन में डेफिनेटली यस, टुडे इट इज एट 371, मोस्ट लाइकली कल के मार्केट में भी 360-75 के अंदर ही रहेगा, तो वहां पर एक बार एडिशन जरूर करना चाहिए। बट व्यू कम से कम 3 से 6 महीने का चलेगा, इसमें आपने नहीं बताया बट मैं फिर भी एक व्यू लेकर के बता रही हूँ आपको। 345 शुड बी द स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस विद अ व्यू फॉर अनदर 3 to 6 मंथ। हाउएवर पहले टारगेट के लिए शायद उतना समय ना लगे, बट यू जस्ट हैव एन प्रोविजनिंग फॉर दिस। तो 410 रुपए से लेकर के मोस्ट लाइकली 450 रुपए के भाव आपको दिख जाएंगे विद इन 3 to 6 मंथ टाइम पीरियड। सो यू कैन होल्ड इट, इफ यू वांट टू एवरेज यू कैन। अब एवरेज करेंगे तो आपको एग्जिट थोड़ा जल्दी मिल सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं आप और एवरेज के लेवल्स मैम ने सजेस्ट कर दिए टारगेट्स के साथ। अरिंदम पाल जी कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, जेपी पावर परचेज प्राइस मेरा है 16, टारगेट प्राइस और टाइम पूछा है। ओके, तो पहले कोफोर्ज के लिए उन्होंने पूछा था, तो कोफोर्ज में आप अभी एडिशन मत करें, नंबर सिर्फ बता रही हूँ, एज क्लोज टू 1430 वहां पर आप फ्रेश एडिशन कर सकते हो, उससे पहले नहीं, आप अकॉर्डिंग टू माय व्यू। रही बात जेपी पावर, जो आपने बोला है कि 16 रुपए की बाइंग है, सो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड कीप इन योर पोर्टफोलियो, ट्रेड एंड लीव। सो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 14.10 होना ही चाहिए, जो कि पुराना सपोर्ट, अगर आप
टाइम भी कम है, बट 14.10 शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड इट फॉर लाइक 16.80 टू 18 रुपीज। तो ये दो भाव है, आ जाए तो लेकर के निकल जाइएगा, बट स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये थोड़ा सा उतना भी अच्छा काउंटर नहीं लग रहा है। ओके, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए इसमें। आचार्य जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल 3-4 इनके स्टॉक्स हैं। सबसे पहले तो IDBI है जो इन्होंने 104.50 पर लिया है, और किर्लोस्कर ब्रदर है 1641 पर इनकी बाइंग है। दोनों में आपकी राय मांग रहे हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड IDBI में इनकी बाइंग कितनी के लिए है जी? 104.50, 104.50। ओके, इट्स अ सिंपल होल्ड, रश करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है, आपने सही जगह पे एंट्री भी की है, जस्ट होल्ड इट। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर 96 का मेंटेन करिएगा, और जो पॉसिबल टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, वेरी लाइकली है जो आपको मिल जाएंगे, कम से कम 120 रुपए का वेट करिए ही, और 135 रुपए का 135 का भी आप आराम से होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग। जैसे आपका फर्स्ट टारगेट हो जाए, ट्रेलिंग आप 110 रुपए पे रख के 135 का वेट करिएगा। फॉर दिस टारगेट्स मोस्ट लाइकली आपको पहले टारगेट के लिए शायद 1 महीने का ही समय लगे, बट सेकंड टारगेट आपसे टाइम का डिमांड करेगा, लाइक 4 मंथ्स मिनिमम। ओके, दोनों टारगेट बता दिए। हाँ मैम, आप दूसरा स्टॉक बता दें। किर्लोस्कर इज लाइक अभी 1600 के पास में है, इसकी बाइंग इनकी कितने की है? किर्लोस्कर इन्होंने खरीदा हुआ है 1641 का। आज ही खरीद रहे नहीं, परसों वगैरह होगा, ठीक है, नो वरीज। आप इसमें स्टॉप लॉस तो जरूर रख लीजिएगा, विच इज 1470 क्लोजिंग बेस्ड। आप ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके, बट ये थोड़ा सा और नीचे आएगा मतलब ठीक है, ऐसे कि थोड़ा सा आप एक काम करें इसमें, किर्लोस्कर ये स्टॉप लॉस चलेगा नहीं, मैंने इसीलिए मतलब इट्स लाइक ये वर्क नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर क्या करें कि आप 1520 या 30 पर ये आएगा एक बार, वो चांसेस बन रहे हैं, वहां पर अगर कोई देख भी रहे हैं तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं और वहां पर एडिशन भी कर सकते हैं। एक एवरेज प्राइस बनाने की हमको कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमारा 1840 या के आसपास की, सॉरी 1540 के आसपास की हमारी बाइंग एवरेज प्राइस की हो, तो फिर हम लोग एक सस्टेनेबल स्टॉप लॉस जो कि 1400 रुपए पर है ले करके हम आराम से यहाँ पर 1800 से लेकर के लगभग 1950 के भाव को चेस कर सकते हैं। बट करंटली इट इज लाइक अ वेरी स्विंग ट्रेड, 2 या 3 दिन का ही ट्रेड बनता है। अगर आपका व्यू उतना है तो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1510 का, एंड जो टारगेट है 1700 से लेकर के 1730। तो दोनों व्यू मैंने आपको बता दिए हैं। अगर सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस आपके पास एंड टारगेट्स है, लेकिन अगर आप एक एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कम से कम शॉर्ट टर्म मिड टर्म देख रहे हैं तो उसका तरीका नजरिया थोड़ा सा अलग है। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। इरेडा भी इन्होंने खरीदा हुआ आचार्य जी ने 182 पर, तो उस पर भी आपकी राय मांगी। 182 स्टॉप लॉस क्या है? आपसे सजेशन मांग रहे हैं मैम। देखिए, सिंसियर एडवाइस, लेकिन करना पड़ेगा वरना कैपिटल वाइप अप हो जाते हैं। किसी की भी एनालिसिस हो, आपकी खुद की है किसी की भी, स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब आप टारगेट्स लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी लीजिए, चाहे आपका खुद की एनालिसिस का टारगेट हो या किसी और की, या आपके खुद के एनालिसिस का स्टॉप लॉस हो या किसी और की, दैट हार्डली मैटर्स। बट मैटर करता है जिस स्ट्रैटेजी पर एंट्री की, उस स्ट्रैटेजी के दोनों लेवल्स आपको फॉलो करने हैं, सिंपल। तो 182 का मतलब है कि आप बहुत आपने स्टॉप लॉस नहीं इसमें रिस्पेक्ट किया है और 30% का लॉस है। अब बात ये कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। सो एनर्जी की मैंने शुरुआत में ही बात की थी, धीरे धीरे करके एनर्जी के स्टॉक्स निकलेंगे एंड सस्टेनेबल निकलेंगे। तो इरेडा का नंबर आएगा मोस्ट लाइकली, मुझे ये लगता है, क्योंकि इरेडा इज समथिंग जो ग्रीन एनर्जी का बैंक आप कह सकते हो, राइट। सो ये चलेगा, के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि 190, 200, 240 वाले भी बाय हैं। तो क्योंकि लोग इसमें एवरेज एक बार नहीं, नेहा जी, लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 बाय इसमें एवरेज किया है। तो ठीक है, होता है कभी कभी स्टॉक टाइम लेते हैं, बट उस कई बार सवाल ये भी आता है कि इतना अच्छा होने के बाद भी चल क्यों नहीं रहा। तो ये एक ऐसा क्लासिक एग्जांपल उसका है, सुजलॉन के जैसा। तो चलेंगे ये स्टॉक, मतलब थोड़ा टाइम दे दीजिए। फिलहाल अगर एडिशन करने की क्षमता, हिम्मत, प्रोविजनिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल वर्ड लगे, अगर वो है तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। एंड इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो स्टॉक, मतलब चलेगा, टाइम की डिमांड भर भर के कर रही है। सो इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस
110 रुपए क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस नहीं बोल सकती, 110 पर तो ये और अट्रैक्टिव बाइंग पे लगेगा, तो होल्ड करिए और करंट प्राइस पर अगर आप चाहें तो एडिशन कर सकते हैं। हाउएवर आपका 180 आना इज लाइक अ वेरी आप आज के प्राइस से 50-60% की अपसाइड की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, सो दैट स्ट्रेटेजी माइट नॉट वर्क इन दिस। इसमें अच्छे स्टॉक में अगर है तो आप इसमें थोड़ा बहुत ऐड करके एक अपसाइड की मूवमेंट को बेशक आप ट्रैक कर चेस कर सकते हैं। तो जैसे ही 125-20 के पास कल परसों लगे मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसमें एडिशन करें। ट्राई टू मेक योर एवरेज प्राइस एट एज क्लोज टू 135, क्योंकि उसमें आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा सिर्फ 120 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके, फिर आप 155 से लेकर के लगभग 170 के भाव पर चेज कर सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट इरेडा। ओके, तो ये हो गई इरेडा पर बात। अब जेके छाबड़ा जी आए हैं सुपर चैट के जरिए सवाल लेकर, कह रहे हैं एसोसिएट अल्कोहल इन्होंने खरीदा हुआ है 965 पर और एबीडीएल इन्होंने खरीदा है 548 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। एडीबीएल एंड एसोसिएट एसोसिएट अल्कोहल इन्होंने लिया है 965 पर। ओके, रेणुका शुगर आज हम देख सकते हैं वैसे, तो जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें से हम कुछ स्टॉक्स के नाम लेंगे, देखते हैं। पहले एसोसिएट को देखते हैं जो कि अभी 875 पर है। नथिंग टू डू मच इन दिस, जस्ट सिंपली मेंटेन अ एसएल, और वो एसएल के साथ अटैचमेंट मत रखिएगा। इट इज लाइक 760 760 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें, और टारगेट मिनिमम आप 1000, यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 1000 से लेकर के लगभग 1130 तक के बनते हैं। तो आप इन दो टारगेट्स के लिए वेट करिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा सिस्टम में इस बार। एंड दूसरा स्टॉक किया है एसोसिएट अल्कोहल के लिए 760 का, और एबीडीएल इन्होंने खरीदा है 548 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है 580। लॉन्ग टर्म व्यू है तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट जस्ट कि आपको आज नहीं तो कल, मतलब इट्स लाइक 1 वीक। सो आपको अगर पैसा है तो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म व्यू है, तो यू नो नीड टू ऐड इन एवरी स्टॉक। आपको हर स्टॉक में एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि आपको प्रॉफिट मूवमेंट के थ्रू ही मिल जाएगा। देयर आर सर्टेन स्टॉक जहां पर वो प्रोबेबिलिटी कम लगती है। बट अगर हम एबीडीएल की बात करें तो यहाँ पर आपको विदाउट एडिशन ऑल्सो, अगर 1 साल का नजरिया भी, एक्चुअली 6 महीने का नजरिया भी आपने लेके चला, तो आपका प्राइस एग्जिट एट पार हो जाएगा। बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट, तो आपको इसको 1 साल तक होल्ड कर लेना चाहिए, एंड कर ही लेना चाहिए। इस बार के मूवमेंट जो है थोड़े से सस्टेनेबल बनेंगे, और अच्छी खासी गिरावट का जो दौर था इसमें हो गया है। अब अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें कि सस्ता है या महंगा है, क्योंकि ये जरूर देखना है कि जब एनालिसिस आप कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स उस समय क्या कह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पर। तो थोड़ा सा आज भी ये सेक्टर से लाइक आप कह सकते हैं कि 15% 20% महंगा है आज भी अपने सेक्टर से। तो उसके चलते जो मूवमेंट है आपको ऐसा दिखेगा कि 510 पर है, अगले हफ्ते 480 के पास में दिखे। इफ यू वांट टू बाय एट सम मोर, वहां पर जरूर कर सकते हैं। किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो चलेगा, लेकिन स्टॉक अभी ऑलरेडी आप कह रहे हैं चलेगा, पर लेवल्स आपने एवरेज के भी बता दिए यहाँ पर। मुकुल जी यहाँ पर कह रहे हैं हेलो मैम, मैंने प्राज इंडस्ट्रीज खरीदा था और आज मैंने बुक भी कर लिया है, उसमें से आधी क्वांटिटी 15% प्रॉफिट लेकर। थैंक्स माला मैम, और कह रहे हैं आई अप्रिशिएट यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। एंड मतलब प्राज इंडस्ट्री जैसे आज कई सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि मैं आपके शो पर पहली बार हूँ, लेकिन लोग पहले से देख रहे हैं, स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो हैप्पी अबाउट इट। वी आर आल्सो वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी आपकी व्यूज आ रहे हैं और लोग आपको देखकर काफी खुश हैं, अच्छी बात है। मंजू जी सवाल लेकर आए हैं एफएम गोद से या फिर साउथ इंडियन बैंक पर, कह रहे हैं आपका व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैम क्या रहेगा? इन्होंने एक प्रज साउथ इंडियन बैंक में नोट डाउन करती हूँ। मतलब अभी नया नहीं लग रहा आपका चैनल? ठीक है, नया नहीं है, हम काफी टाइम से हैं, बस कहते हैं मिलने में वक्त लग गया हमें। या ठीक है। तो देखिए किसी ने एक प्रज इंडस्ट्री को जो बोला है, आप इसको होल्ड करिए, बिल्कुल बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कैच कर पाए एंड यू हैप्पी पीपल आर इन, तो फिलहाल होल्ड करिए। ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा, चाहे 2% ही, लेकिन बाइंग के ऊपर, ताकि पैसा प्रॉफिट के साथ प्रोटेक्ट हो। दैट इज द सिंपल फिनोमेना दैट यू नीड टू यूज। बाकी 342 पर आज के मार्केट में क्लोज हुआ है। अगर मैं आपको 6 महीने का भाव दूं प्रज इंडस्ट्रीज में,
एक्साइटेड मत होना, भर भर के मत खरीदना, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड में जब आप होते हैं तो रिस्क छोटा, तो कम वॉल्यूम में भी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाती है। सो सेइंग दैट 340 पर है, कल 2-4 दिन के अंदर में मोस्ट लाइकली है कि 380 के आसपास सेकंड टारगेट और मिल जाएगा। एंड आप इसको आराम से एक लंबा टारगेट अगर मैं देखूं तो 450 का आराम से इसमें भाव आना है। ट्रेलिंग करते करते ही जो पड़ाव दिए हैं उसके हिसाब से चलिए। दोज आर प्लानिंग टू बाय न्यू, थोड़ा सा और सस्ता खरीदने की कोशिश करो कल की मार्केट में, एज क्लोज टू 320 वगैरह, अभी 340 पर क्लोज हुआ है। दूसरा स्टॉक जो है साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेहा जी। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है इनका, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ठीक है आप इसको छेड़िए मत, बट बहुत ज्यादा मत भरिए। अगर आपको एक बैंक है, दूसरा सेंट्रल बैंक, अगर आपको मतलब आज खरीदने जैसा कुछ लग रहा है लॉन्ग टर्म में, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप जो भी आपका इसका पैसा है साउथ इंडियन बैंक का, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आधा इसमें रख लीजिए, आधा सेंट्रल बैंक में रखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, मतलब ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई ही नहीं होगा, बल्कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज गेन है वो आपको जितना आप साउथ इंडियन में रख के नहीं बन पाएगा शायद, मोस्ट लाइकली वो सेंट्रल बैंक में थोड़ा रखने से एवरेज आउट रिटर्न आपके ज्यादा बेटर हो जाएंगे। बट साउथ इंडियन बैंक बुरा है क्या? नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक को अगर थोड़ा सा भी आप आधा इसका पैसा आधा उधर रखेंगे तो वो ज्यादा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट एडवाइस होगी। एंट्री लेवल्स क्या रहेंगे मैम सेंट्रल बैंक के? करंट प्राइस मतलब बहुत नीचे के भाव पर है, मैं वही समझ के समझा के ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। 37 पर है, आपको आप ऐसे समझे कि 36-38 की रेंज में 2-3 दिन हफ्ते भर इसी में रहेगा, यहाँ पर बाय करें। पॉसिबल टारगेट आपको 41 से लेकर के 45, देन 50 एंड मोस्ट लाइकली 55 मैक्स साल भर का। तो ये पूरे ईयर के टारगेट्स भी सेंट्रल बैंक के यहाँ पर मैम ने दे दिए हैं। अब CDR नेट करके इनकी आईडी है, ITC पर इनका सवाल है, 365 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनका बाइंग कितने का बताया नेहा जी? 365। ओके, सी नो नीड टू ऐड। अगर आपके पास फंड्स का क्रंच या होता ना कि नहीं है प्रोविजनिंग, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द टाइम जहां पर ये जो स्टॉक्स हैं ये चलेंगे, चाहे VST लीजिए, ITC लीजिए, गॉडफ्राई फिलिप्स लीजिए, थोड़े से सिनगुड्स जो स्टॉक्स हैं। और ITC का एक और पॉजिटिव बात ये भी होगी कि सिनगुड ही नहीं है ये, बाकी आपका जो आपका कंजप्शन स्टॉक भी है। तो फिलहाल डिप में आपकी बहुत जो भी ये आया हुआ है, इट इज लाइकली कि ये चल जाएगा। अब मैं 3 महीने का एक टारगेट आपको देके चलती हूँ, उस 3 महीने में अगर ये आ जाए, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, विच इज 380। तो अभी चल रहा है 320 पर, 380 का टारगेट है, जो कि 3 महीने के अंदर विच इज अप्रैल मंथ में, मई मंथ में मोस्ट लाइकली आ जाना चाहिए, और आ भी जाएगा, बहुत चांसेस है। स्टॉप लॉस अगर किसी को मेंटेन करना है, मतलब डिपेंड करता है आपकी बाइंग कितने की है, बट 290 इज फेयर इनफ, इसके नीचे की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने स्टॉप लॉस पे सजेस्ट कर दिया है। यहाँ पर राठौर जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, अडानी टोटल गैस पर इनका सवाल है। कह रहे हैं अडानी टोटल गैस में आपका ओपिनियन क्या है मैम, कब तक चलेगा और किस लेवल पर ऐड कर सकते हैं? मेरा बाइंग प्राइस 558 का है। 558 का, ओके। तो दिस इज द टाइम जहां पर आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए फॉर एडिशन पर्पस, और बहुत ज्यादा गिरावट अब बची नहीं है। आप ये मान के चले कि 530 आया तो है, मतलब आया तो ठीक, नहीं आया तो भी चलेगा। सो 535 इज लाइक, ज्यादा दूर नहीं है एक्चुअली। अभी देखिए 542 पर है, और जिस भाव की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो सिर्फ 2-3% ही दूर है। तो ये जो रेंज है, इट इज, आप ऐसे कंसिडर करिए इसको कि 500 रुपए से लेकर के 550 की ये जो रेंज है, दिस इज क्योंकि ATGL का नेचर है कि बड़ी रेंज में काम करता है। सो आपको स्टॉक के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना है, उनको मॉडिफाई करना है। ATGL 500 से लेकर के 550 के रेंज में इट्स अ वेरी गुड बाय टू मी। एंड यहाँ से जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे ओनली 470 का मेंटेन करके, आप यहाँ पर आराम से 615 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट, जो कि अच्छा टारगेट मिलेगा अब जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से खरीद कर एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो 615 रुपए का पहला भाव, और लगभग आप मान के चले कि 680 रुपए का दूसरा टारगेट आपको जून मंथ तक आ जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, लेवल भी बहुत ही नजदीक के प्राइस पर आ गया है। तो 500 से 550 की रेंज, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ले रहे हैं या फिर मिड टर्म ले रहे हैं, ठीक ठाक भाव है ये। ऑलराइट,
दोनों के लिए आपने कहा ठीक ठाक भाव है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। महेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर, सवाल लेकर आए हैं। सिल्वर ईटीएफ इन्होंने कहा इन्होंने खरीदा हुआ है और कह रहे हैं अभी एवरेज कर सकते हैं या फिर लॉस बुक कर लें। लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये स्टॉक्स ऐसे, आई मीन स्टॉक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपके हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, उन्हीं से ज्यादा चलते हैं ये। तो फिलहाल आपकी जो पोजीशन है, अगर आपके पास में दूसरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रोटेशन के लिए फंड है तो ठीक है। अगर आपके पास एक्टिव आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आप चाहें तो बुक कर सकते हैं क्योंकि आपको रेगुलरली कुछ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, पैसा लगाते समय आपको पता था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसके साथ आप नेगोशिएट मत करो, ये चलेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी क्या है कि नेहा जी जल्दी टारगेट हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आपने तो बोला था 3 में, मैं जस्ट एक इंस्टेंस दे रही हूँ, लेकिन जल्दी हो गया। सो हमेशा वैसे नहीं होता, हर स्क्रिप्ट में हर बार वैसा नहीं होता है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, होल्ड कर जाइए, साल भर में देखिएगा मार्केट, बहुत सारे सबके अलग नजरिए होते हैं, बट आप साल भर में देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक अच्छा एग्जिट ही मिल पाएगा। सो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, मैं एवरेज करने की सलाह इस भाव पर नहीं दे रही हूँ। गोल्ड मुझे लगता है कि एक जितना हो सके 2 के आसपास हम लोग यहाँ पर 2.20 के आसपास हम लोग एवरेज कर पाएंगे, 2.20 2.15 के पास में। एंड चांदी स्पेसिफिकली 1.85 के आसपास अगर आ जाए, नथिंग लाइक दैट, अगर आ जाए तो आया नहीं है अभी, तो वहां पर आप मेन जो आपकी बेस कमोडिटी है उसको ट्रैक करो। अगर आपको एडिशन करना ही है तो ये जब बेस कमोडिटीज प्राइस पर आ जाए एमसीएक्स में, तब वहां पर आप फ्रेश एडिशन जरूर कर सकते हैं। बट अभी ना तो फ्रेश एडिशन करना चाहिए और ना ही एग्जिट, क्योंकि सिल्वर की डिमांड आप ग्लोबल मार्केट में देखिए, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई बोलिए या फिर कंस्ट्रेंट सप्लाई है, जिसका मतलब है कि जो कमोडिटी की दाम है उसमें डिमांड रहेगी। तो सप्लाई साइड जब आपकी छोटी श्रिंक हो जाए या फिर उसको बोले दबाव में रहे और आपका डिमांड जो है वो या तो उतनी ही रहे या बढ़ती हुई दिखे, तो यहाँ पर वो दोनों कंडीशन आपकी मैच होती हैं, विच इंडिकेट्स कि प्राइस इन्फ्लेट होते हैं, वो प्राइस इन्फ्लेशन आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैम ने सिल्वर और गोल्ड के बारे में। वेद प्रकाश जी हैं, एक्मे सोलर पर इनका सवाल है। 941 शेयर्स हैं इनके पास 232 के रेट पर। ओके, उस पर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। होल्ड, सिंपली होल्ड कीजिए और 215 रुपए का स्टॉप लॉस रख के टारगेट कम से कम 255 और एक एक्सटेंडेड टारगेट दे रही हूँ 220 का, सॉरी 280 का, रिपीट कर रही हूँ, 255 280 आर द 2 टारगेट्स दैट यू विल बी एबल टू सी, आराम से इसमें आ जाएंगे। और 215 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। तो वोलेटिलिटी में या फिर थोड़ा सा मौका दीजिए, एक्चुअली 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए ताकि आप वोलेटिलिटी प्राइस फ्लक्चुएशन में न निकल जाए। तो 210 रुपए का स्टॉप लॉस, 255 280 आर द टारगेट। ओके, 210 का स्टॉप लॉस आपने बताया। वेद प्रकाश जी ने केन्स टेक्नोलॉजी भी खरीदा हुआ है 4200 के रेट पर। केन्स 42, ओके, वैसे बुरा नहीं है, स्टॉक रखने लायक है, तो आप इसको रख ही लीजिए, एडिशन करने की भी जरूरत नहीं है। बट यस, अगर कल की मार्केट में कोई खरीदारी का व्यू बना रहा है कुछ कि कल क्या रडार पर रखे, केन्स कुड बी वन ऑफ देम, वन ऑफ दैट लिस्ट। और रही बात खरीदने की कोशिश, आपका सवाल पहले लेते हैं कि 4,600 से लेकर के आपका जो टारगेट है आराम से 5,300 आ जाएंगे। सो एज इट इज कंडीशन में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी कल अगर किसी को न्यू पोजीशन बनाने की स्टॉक ढूंढ रहे हैं, सो केन्स टेक उसमें से 3,800 के आसपास ठीक ठाक है, मोस्ट लाइकली कल आपको मिलेगा इस रेंज के पास में। सो जब मिल जाए तो खरीदने की व्यू रख के हम यहाँ पर 3,450 का एक इनफ स्टॉप लॉस रख के वही टारगेट जो 4,800 से लेकर के 5,300 का एक्सपेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाइंग लेवल्स आपने कौन से बताए? एज क्लोज टू 3,800 जो कल की मार्केट में मिलने चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 3,450 एंड पहला टारगेट, पहला टीजी 4,800 बनेगा यहाँ पर आसानी से, और दूसरा टारगेट थोड़ा एक्सटेंडेड है 5,300। और जो व्यू है ये मोमेंटम ट्रेड है, मतलब आप इसको ना ज्यादा समय देने की भी नीड नहीं है, जस्ट अ 2 मंथ्स व्यू। ओके, तो इसको मैं आपकी वन ऑफ द पिक्स मान लूं क्या अंबाला मैम? हाँ, एक है, यस। तो सेंट्रल बैंक भी था पिक्स में या नहीं? हाँ, नहीं, वो उस कैटेगरी पर नहीं है, क्योंकि इनके पास में कोई दूसरा बैंक था ना, साउथ इंडियन बैंक। सो जस्ट अ सिंसियर एडवाइस कि अगर आपको रिटर्न बनाना ही है तो ये एक एक ट्रिक है, तरीका है, जो आप आधा पैसा साउथ इंडियन का पैसा आप सेंट्रल में अगर डाल देते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न आपके उसी टाइम पीरियड में ज्यादा बन जाएंगे।
चलिए, केन्स टेक्नोलॉजी मैम कह रही हैं इज वन ऑफ अ पिक्स। बाकी पिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भी आने वाले हैं जल्द ही। तन्मय बंदोपाध्याय जी हैं, एक सवाल है इनका आरआर केबल पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें? अभी बस इतना ही पूछा है, कोई लेवल्स वगैरह नहीं दिए। आरआर केबल होल्ड करना चाहिए। तो अच्छा, इट्स लाइक अभी आपका रिस्क एपेटाइट कितना है आई डोंट नो, बट हम इसको आज बात करेंगे और फिर एक साल के बाद बात करेंगे, यानी दिसंबर 2026। सो करंटली इट इज 1400 एस, मतलब लगभग, और 1700 से लेकर के 2000 की छलांग लगाने की ताकत और पूरे सब चीजें इसमें दिख रही है। तो पोर्टफोलियो में अगर किसी को रखना है तो रख सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस अगर रखना चाह रहे हैं तो 300 पॉइंट का, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो 300 पॉइंट्स इज द फर्स्ट टारगेट, एंड स्टॉप लॉस लाइक 1200 रुपए क्लोजिंग बेस पर है। बट स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए मैंने एक साल के बारे में बोला है कि हम इसको एक साल के बारे में बात करेंगे। चलिए, दिसंबर 2026 में अब बात करेंगे इस पर। अब शादाब जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैम आपको आदाब और बहुत शुक्रिया। मैं सुबह आपको खोजता हूँ चैनल पे, अब मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ, तो अब मैं शाम को आपको देखा करूंगा डीआरएस इनसाइट्स पर। और कह रहे हैं गैब्रियल में एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? गैब्रियल आज मूवमेंट में था, एक सेकेंड नेहा जी, जस्ट एक, एक्चुअली आज बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, कल से ही नहीं है, तो आज के जो शो थे वो दोपहर के बाद के पूरे शोज जल्दी वाइंड अप कर दिए थे। हाँ, कल भी आप कह रही थी कि आप शायद इसी वजह से बिजी थे आप। हाँ, तो बाय गॉड्स ग्रेस जितने भी ब्लड टेस्ट हुए, मतलब डेंगू, मलेरिया एंड ऑल, सब नेगेटिव रहा, थैंक गॉड फॉर दिस। बाकी अभी फीवर ज्यादा तेज था क्या? यस, 104 तक गया। आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों को फीवर बहुत तेज आ रहा है, मेरी डॉटर को भी आया था, तो जो आप सिमिलर लेवल्स कह रहे हैं उसी पर हम लोग बहुत डर गए थे, पर जब अगली बार फिर हुआ तो भी यही लेवल्स टच हुए। तो मेरे ख्याल से अब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर बदल गया है, उसके साथ ही कॉम्प्लेक्सिटीज जरूर शुरू हो गई हैं। आई होप शी गेट्स बेटर। यस, अभी बुखार नहीं है, मतलब दवाइयां जब दे रहे तो बुखार उतर रहा है, लेकिन कीप अस इन प्रेयर, जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, इनका सवाल गैब्रियल पे था, इसको एज इट इज होल्ड कर दीजिए। बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेने की आई डोंट थिंक यहाँ पर जरूरत है। यहाँ स्टॉप लॉस सिर्फ मेंटेन करना है, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में यू हैव अ प्रोटेक्शन टू योर कैपिटल। दैट्स द ओनली आइडिया यू कुड फॉलो इन दिस। बाकी रही बात 1000 पे, ये भी लगभग चल रहा है, आगे का क्या आउटलुक है, तो आराम से नेहा जी 1130 इज द टारगेट जो हिट हो जाएगा। बाकी अगर आप होल्ड करना चाहें तो कुछ इस तरह के स्टॉक जो ट्रेड के लिए अच्छे होते हैं, गैब्रियल उनमें से एक है, तो ट्रेड करने के लिए आप इसमें 1130 का और दूसरा लगभग 1400 का भाव ट्रेड करो और फिर छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा पैसा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, एक्सपोजर लिमिटेड कर रखिएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम कम समय में परसेंटेज वाइज ज्यादा होगा, और उसके बाद फिर वही कूल ऑफ द प्राइस कूलिंग ऑफ, तो वो इसमें एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो जैसे आपके टारगेट हो जाए, मन लगा के मत रखो, ना ही कैपिटल निकाल देना। ऑलराइट, मन और कैपिटल दोनों ज्यादा ना लगाएं, और जो लेवल्स मैम ने कहे वो ध्यान में रखें। पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं पावर ग्रिड, बीईएल और यूनियन बैंक पर। पावर ग्रिड इन्होंने खरीदा है 260 पर, और बीईएल इन्होंने 457 पर लिया है। पावर ग्रिड 260 कब खरीदा है फिर बताया नहीं आपने कि किसकी शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, कब खरीदा नहीं बताया, 260 की इनकी खरीद है। ठीक है, तो बीईएल ठीक है, बीईएल 457 का है, 457, ठीक है। तो बीएल भी आप अभी कुछ मत करिए, जस्ट जैसा है उतना ही रख लीजिए, क्योंकि ये समय मांग रहा है आपसे, तो इसमें टाइम लगेगा, और टाइम के साथ ही इसमें आपको टारगेट मिलेंगे क्लोज टू 500, दूसरा लगभग 560, बट टाइम के साथ मिलेगा, वैसा अचानक से वाला मूवमेंट अभी नहीं लग रहा है। बीएल में आपको स्टॉप लॉस, बीएल में स्टॉप लॉस बता, बीएल में स्टॉप लॉस आप 437 पर अभी है, प्लीज मेंटेन एसएल एट 390 क्लोजिंग बेस्ड, और पावर ग्रिड जैसा है वैसा रख लीजिए। मैं इसमें आपको एनर्जी के कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे मतलब पावर ग्रिड जैसा स्टॉक है, एनर्जी बनाई भी, कोई भी सप्लाई का काम, कनेक्टिविटी का जो काम है वो आपका पावर ग्रिड करता है। सो एक ही शब्द में अगर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस एनर्जी के इस थीम पर समझानी है, तो यही एक बेटर तरीका मुझे लगा।
बाकी ओके। पावर ग्रिड पर अगर आप अभी भी 260 के आपके बाएंगे और ऑलरेडी नियर टू 10-11% के प्रॉफिट पर आप हो, बट इन माई ओपिनियन हैव पेशेंस, लेट इट परफॉर्म अप टू 350 एटलीस्ट एंड अप टू 400. दैट्स द पोटेंशियल आई सी डाउन द लाइन दिस 1 year. अच्छा काउंटर है, अच्छा मोमेंटम है और सस्टेनेबल मूवमेंट बनेगा. तो जल्दबाजी में पोजीशन को छोड़ो मत, रख लीजिए. आपको अपना प्रोटेक्शन अगर रखना ही है तो मतलब कैपिटल आपके प्रॉफिट के अराउंड में, तो भी आप अगर 260 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, तो ये पूरा मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस हैं. देन सिंपली होल्ड इट. इट्स अ गुड पिक एंड विद अ गुड टाइम ऑल्सो. ओके, आप कह रहे हैं गुड पिक है, गुड टाइम है. नागराज जी कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में अभी एंट्री अगर करनी हो तो कौन से प्राइस पे करी जाए? ओके, ड्यूरेशन नहीं लिखा है ना. करंट प्राइस है. ओके, सो इट्स अ गुड पिक, मतलब गुड टाइम एक्चुअली, क्योंकि रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड की जो प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज एंड टाइम थोड़े से ठीक ठाक लगते हैं. टाइम कम लगेगा, प्रोबेबिलिटी 10% बेटर मिल सकती है. मतलब इंडेक्स के रिटर्न को बीट करने का टाइम है इसका, लगता है. तो 1250 के आसपास कल की मार्केट में मिल जाएगा, खरीद सकते हैं. इनफैक्ट अगर किसी को लॉन्ग व्यू बनाना है, कल एक स्टॉक बातों बातों में डॉक्टर रेड्डी भी निकला उसमें से, जिसमें कि हमको 1400 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट एंड लगभग 1540 का दूसरा टारगेट दिख जाएगा. स्टॉप लॉस हमें सिर्फ यहाँ पर 1120 का ही मेंटेन करना है. सो वेरी गुड, वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड डॉक्टर रेड्डी में दिखता है. ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज भी आपकी दूसरी पिक मांग लूं केस टेक्नोलॉजी के बाद? आप पूछ सकते हैं. बाकी जी मैम, बाकी आप बताइए आपके आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए? आप डाबर इंडिया आप देखिए. डाबर इंडिया 520 पर आया है. आपको 515 और 520 की इस रेंज में कल ये मिलना चाहिए. इट्स अ गुड पिक. आप यहाँ से एक सेफर स्विंग ट्रेड अगर आप ढूंढ रहे हो तो 545 का और 570 के, ये दो भाव तो मिलने हैं डाबर इंडिया में. स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 495 रुपए का मेंटेन करके हम चल सकते हैं. एक दूसरा स्टॉक जो हमने सिन गुड्स में, या फिर शुगर इंडस्ट्री बोल लीजिए, बायो प्रोडक्ट इधर भी जाते हैं वैसे इनके, तो अब रेणुका शुगर बहुत दिनों के बाद एक तैयार हो रहा है अपसाइड की मूवमेंट के लिए. तो रेणुका शुगर इज एट 25.89. तो 24 रुपए से 26 रुपए के बीच में कहीं पर भी मिले एक टारगेट जो इसमें 28 रुपए से लेकर के 32 का बनना है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं. तो रेणुका शुगर छोटा स्टॉक है लेकिन मूवमेंट जल्दी करके आपको फ्री भी कर देगा. सो जैसे ही आपके टारगेट हो जाए निकल जाए. स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है 23 रुपए 50 पैसे. तो ये कुछ स्टॉक्स है जी. मैम, ये तो हो गए डाबर इंडिया, रेणुका शुगर, केन्स टेक्नोलॉजी, डॉक्टर रेड्डीज. एनी मोर दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू द लिस्ट? नहीं, ठीक है. क्यूमिंस भी है. नहीं, क्यूमिंस इंडिया भी है. लिस्ट तो है मेरे पास में, बट इट्स लाइक कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जनरली, यू नो, बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएंगे फिर. तो बस वही, अदरवाइज क्यूमिंस इंडिया है. मैं स्टॉक्स के नाम दे देती हूँ, फिर आपको जो उसमें से पसंद लगे आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक इंटरेस्ट जोन जो है स्टॉक के साथ, एक रिलेशन जो है ना अलग तरह से रहता है. सो द वन विच वी शेयर्ड ऑलरेडी अलोंग, उसके अलावा भी क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, कैंपस, एंजल वन, IRCTC एंड इंडिया सीमेंट्स आर द स्टॉक्स जो कि अभी की मार्केट में भी ठीक ठीक लग रहे हैं. तो जितना हो सके अच्छे भाव पर खरीदने की कोशिश करिए एंड एंजॉय द मूवमेंट. इनफैक्ट ACC को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड आपके एनर्जी, सीमेंट्स, वायरिंग, ये कुछ स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है तो ये पीछे पीछे भागते हैं. पीछे भागते हैं. माला मैम, आज आप डीआरएस इनसाइट्स के शो पर आए, आपने इतने रैपिड फायर की तरह हमारे सवालों के सारे व्यूअर्स के जवाब दिए. थैंक यू सो मच. इट वाज सो वंडरफुल डूइंग द शो विद यू. बहुत ही फास्ट पेस और बहुत ही एनर्जेटिक रहता है आपके साथ शो करना है. मस्त से. थैंक्स अ लॉट. एंड अच्छा लगा मुझे भी. आई मीन एनर्जी लेवल मैच भी हुआ है. थैंक यू. मैम, जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज. यस, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स, स्विगी भी इंक्लूड कर सकते हैं वैसे. बहुत सारे स्टॉक्स अभी हम लोगों ने आज मैं स्विगी सुन रही थी एक और स्ट्रीम पर आप ही से. यस, तो स्विगी अभी ट्रेड का एक अच्छा मौका दे रहा है. तो हालांकि मैं ऑलरेडी अपने मेंबर्स को रेकमेंड कर चुकी हूँ, उसके बाद 4% और गया है. सो इन एंड ऑल 6% अप है, बट मौका इसमें अभी भी है. तो इट इज लाइक कि जो आपको जोमेटो में जो हो गया ना एक बार, अभी हमको स्विगी में होते हुए दिख सकता है.
सो अगर आप सिर्फ ट्रेड के लिए एक अच्छा पिक ढूंढ रहे हो मोमेंटम वाला, तो स्विगी भी इसमें फिट आता है और ये डेरिवेटिव में भी है. सो इट्स अप टू यू. इफ यू कैन मैनेज रिस्क, यू कैन लुक इन द डेरिवेटिव ऑल्सो. वेल, इसके जो पॉसिबल टारगेट है समवॉट 410 से 450 का लगता है. इसके अलावा नेहा जी, जितने सारे स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कॉमन थे. जो राय यहाँ पर दी बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी दी है, एंड उतनी ही अनबायस्ड रिकमेंडेशन अपने अपने मेंबर्स को भी दी है जहां पर भी मौका मिला है. तो यस, हमारे मेंबर्स के पास में, हमारे व्यूअर्स के पास में ये रिकमेंडेशन के तौर पर ओपन रह सकते हैं कैश मार्केट में, डेरिवेटिव में, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में से रिकमेंडेड स्टॉक्स में से कुछ भी नहीं था. सो दैट्स ऑल. बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है. स्ट्रैटेजी पर जब आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों पर ध्यान दीजिए. बस उतना ही कहना था. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, ma'am, for being with us on the show today. And thank you to all our viewers for joining us today. And आपको हमारा शो आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. अगर आप में से कोई भी हमारी मेंबरशिप लेना चाहता है तो DRS Insights का मेंबरशिप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन्ड है. अगर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप चूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं वहां पर. तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिए DRS टीम ऑफ मेंबर्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार.